पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मुल्क भर की मसाजिद में कुरान ख़वानी और खुसूसी दुआएं की गईं। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर मुल्क भर की मसाजिद में दिन का आगाज कुरान ख़वानी और फजर की नमाज में वतनी अजीज की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगे जाने वाली दुआओं से हुआ। मौका पर उलमा इकराम ने यौम आज़ादी की अहमियत और फलसफे पर रोशनी डालते हुए क़याम पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब के दौरान तहरीक पाकिस्तान के शोहदा को खराज अकीदत और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा वतन अजीज के दिफा और सालमियत की खातर जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम शोहदा और उनके अहल खाना से कामल यकजहती का इजहार किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कौम को यौम आज़ादी मुबारक। कहा, पाकिस्तान के हसूल के लिए हमारे आबाओ-अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी। 1947 से आज तक पाकिस्तान का सफ़र बहुत काबिल कदर है। आज पाकिस्तान को हर फोरम पर इज्जत मिल रही है। सालिसी जंग रखवाने या बड़े फैसले की बात हो, हर जगह पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान दुनिया के ताकतवर ममालिक की सफ में खड़ा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान की मज़ीद तरक्की कर रही है। पूरा पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का मोतरफ है। दुआ है पंजाब की तरह बाकी सूबों में भी तरक्की हो। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम यौम आज़ादी जोशो खरोश के साथ मना रही है। लाहौर में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, 1947 से आज तक मुल्क पाकिस्तान के जर्रे जर्रे की हिफाजत की गई। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए मौसर किरदार अदा किया। कि आज़ादी तो मिली 1947 में और बहुत लाजवाल कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए, गाजी हुए और बहुत एक तवील स्ट्रगल जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा, इलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर हुई। लेकिन 1947 के बाद आज तक जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, वो तमाम लोगों ने, जिसमें प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, सब लोगों ने, पॉलिटिशियंस, इस आज़ादी की हिफाजत की है, आज हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान, आज जिक्र हुआ, अभी हो रहा था मार्का हक का और बनियानुल मरसूस का, कि जिस तरह बहादुरी के साथ एक बुज़दिल दुश्मन, एक ताकतवर दुश्मन जो समझता था, उसके खिलाफ मार्का हक और बनियानुल मरसूस हमारी अफवाज पाकिस्तान ने लड़ा। उस पर मैं हर फौजी को, हमारे बॉर्डर पर खड़े हर सिपाही को, पुलिस को, रेंजर्स को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मुबारकबाद और खराज तहसीन आप सब के साथ मिलकर पेश करना चाहती हूँ। पेशावर में वज़ीर आला हाउस में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने यौम आज़ादी के मौका पर वज़ीर आला हाउस में मुनक्किदा बाबाकार तकरीब में शिरकत की, कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। परचम कुशाई के बाद मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली और मुसलसल तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इस मौका पर वज़ीर आला ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए बाहमी तमाद, मुत्तहिद होकर मुल्क कौम की खिदमत का अज़म दोहराया। दुबई कौंसलियत जनरल में 79वें यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कौंसलियत जनरल पाकिस्तान दुबई में 79वें यौम आज़ादी के मौका पर शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जहां कायम मुकाम कौंसल जनरल फवाद अली खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया। तकरीब से खिताब करते हुए कायम मुकाम कौंसल जनरल फवाद अली खान ने कम्युनिटी को मुबारकबाद दी और कायदे आज़म और इस्लाफ की तारीखी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मरात में मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्की मईशत के मजबूती और कानूनी ज़राए से ज़र मुबादला भेजने पर सराहा। इस मौका पर 2026 को सारे कायदे आज़म के तौर पर मनाने की मुनासबत से आर्ट नुमाइश भी मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी फनकारों के तैयार करदा फन पारे पेश किए गए।
ریاض میں پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر سفارت خانہ پاکستان میں پروکار پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سفیر پاکستان احمد فروق نے افواج پاکستان کے افسران کے ہمراہ قومی پرچم لہرایا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور قومی ترانے سے کیا گیا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ اس موقع پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وطن عزیز سے اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار کیا۔ شرکا نے پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ سفیر پاکستان احمد فروق نے اپنے خطاب میں کہا، 14 اگست ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تقریب کے اختتام پر شرکا نے پاکستان کے روشن مستقبل کے عزم کا احاطہ کرتے ہوئے قومی یکجہتی اور اتحاد کے پیغام کو اجاگر کیا۔ کراچی سے خبر ہے، ڈپٹی کمشنر کورنگی کے دفتر میں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب کی گئی، جس میں ڈی سی مسعود بھٹو کی سرکاری حکام اور شہریوں کے ہمراہ قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس وقت نمائندہ 7 نیوز جاوید ابراہیم ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود ہیں، مزید تفصیلات بتائیں گے۔ جی جاوید ابراہیم، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں ڈی سی آفس میں موجود ہوں، یہاں ڈپٹی کمشنر کورنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 14 اگست کا دن ہے، 14 اگست کے دن کے موقع پہ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ڈی سی صاحب سے پوچھیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں سب پاکستانی کو مبارکباد دوں گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس پہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی تھی، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ تو اس آزادی کا ہمیں سب کو خیال کر رکھنا چاہیے اور اس آزادی کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں سب کو مل کے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ملک کو اور مضبوط ملک بنائیں۔ پاکستان کا 79واں یوم آزادی انتہائی پرجوش انداز میں منایا جا رہا ہے۔ ایسے میں فیصل آباد کے کمشنر کمپلیکس میں پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات نمائندہ 7 نیوز اسد اللہ سے، جو تقریب کے مہمان خصوصی سہیل اختر سخیرہ کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی اسد اللہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جشن آزادی کی خوشیاں جو ہے وہ پاکستان کی طرح فیصل آباد بھر میں بھی منائی جا رہی ہیں۔ اس وقت کمشنر کمپلیکس میں جو ہے وہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ضلعی انتظامیہ کے افسران اور عہدیداران اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے عہدیداران اور افسران نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی سینئر قیادت بھی یہاں پہ موجود تھی۔ میرے ساتھ اس وقت RPO فیصل آباد سہیل اختر سخیرہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے وہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ آج جشن آزادی منائی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا پیغام؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ تھا۔ اگر آپ دنیا میں ٹریول کریں تو آپ دیکھیں پاکستان ایسا ملک خدا داد ہے جس میں ہر طرح کی اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہ شہیدوں کی خون کی سراب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا۔ تو آج کے دن میں الحمدللہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، افواج پاکستان کے فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ہماری چیف منسٹر صاحبہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ، انتہائی قابل اور بہترین لیڈرشپ ہے جس نے پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ اور اندرونی طور پہ تمام خطرات سے بچایا ہے اور ایک انتہائی قابل احترام اور عزت مقام پہ لے کے گئے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جشن آزادی جو ہے وہ انتہائی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کمشنر فیصل آباد میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جی K2 بیس کیمپ 14 اگست جشن آزادی کے موقع پر شدید سردی اور منفی درجہ حرارت میں فرائض انجام دینے والے پاک فوج کے جوانوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ ادھر پیر محل میں جشن آزادی کی تقریبات جوش و خروش سے جاری ہیں۔ نجی اسکول میں ننھے بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز سمیع الرحمان خان سے۔ جی سمیع الرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ رات گئے ہی جو ہے وہ جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آج جشن آزادی کے موقع پر میونسپل کمیٹی کے سبزہ زار میں پرچم کشائی کی تقریب کی گئی ہے۔ سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی چودھری خالد سردار میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر یہاں پر رنگا رنگ ٹیبلو بھی پیش کیے گئے ہیں، بچوں نے خاکے بھی پیش کیے گئے ہیں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی، پوری قوم پورے جذبے کے ساتھ 14 اگست یوم آزادی منا رہی ہے۔
मैं तो इस मौके पर ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने बच्चों को, अपनी कौम को, अपने होनहार तालिब इल्मों को कि वो इस मुल्क के लिए जितना हिस्सा डाल सकते हैं इसकी तरक्की और इसको ऊपर लेके जाने के लिए उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए। हर बंदा अपना हिस्सा डालेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए, यही पैगाम दिया गया। और आज जश्न आज़ादी के मौका पर आपको बताता चलूँ कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो रंगारंग तकरीबात जारी हैं। इसी हवाला से पीर महल के तालीमी अदारे अलाइड स्कूल में भी जो है वो तकरीब का इनकाद किया गया, जहाँ पर शम्मा भी रोशन की जाएंगी, आतिशबाजी की जाएगी। यहाँ पर जिन बच्चों ने जो है वो खाके और टैबलो पेश की गए हैं उनको चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी और दीगर मौजूद मेहमानों की जानिब से नकद इनाम और तारीफी असनाद से भी नवाजा गया है। जी मानावाला में म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में जश्न यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के आगाज में परचम कुशाई की गई और केक भी काटा गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज चौधरी अनवर। जी अनवर, आगाह कीजिएगा। मानावाला में म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में जश्न यौम आज़ादी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के आगाज में परचम कुशाई की गई और केक भी काटा गया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मानावाला में मौजूद हूँ। जैसा कि आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक का दिन है, बल्दिया मानावाला में परचम कुशाई भी की गई और केक भी काटा गया। इस वक्त मेरे साथ मिर्ज़ा अली अबद बेग खिदमत इंसानियत कमेटी सोसाइटी के सदर भी हैं और रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हैं। इनसे बात करते हैं आज के दिन के हवाले से ये अवाम के लिए, अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए क्या बयान देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बड़ी शहादतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है ना हमें हासिल हुआ है। हमारे आबाओ अजदाद ने इसको बनाने के लिए बेशुमार शहादतें दी और जब तक हम अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को इसके बनने का मकसद नहीं बताएंगे कि ये पाकिस्तान जो मुल्क है ये ला इलाहा की बुनियाद पर अलहदा किया गया था, और जब तक हम एक कौम बनकर ला इलाहा पर इकट्ठे नहीं होते तो तब तक हम जितना मर्जी रोते रहें, कई जो है ना वो यके बाद दीगरे जालिम हुकूमतें हम पर मुसल्लत होती रहेंगी, क्योंकि जुल्म को ख़त्म करने के लिए अगर कोई कुव्वत है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की है। जी आपने सुना, इनका यही कहना है कि पूरी कौम को यकजा होना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है कौम यकजा हो जाए। उधर बहावलनगर शहर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में ज़िले इंतजामिया के ज़ेर तमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िली अफसरान इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ मोहम्मद मतलूब महार से। आज मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी 14 अगस्त जो है वो पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने म्यूनसिपल कमेटी में शिरकत की है। जिला इंतजामिया की तरफ से एक जबरदस्त तकरीब का इनकाद किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं एडीसी जी साहब, उनसे बात करेंगे उस हवाले से क्या कहते हैं। सर जी, पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह के मौके पर जो है ये तकरीब हमने मुनक्कद की है म्यूनसिपल कमेटी में, जिसमें जो टाइम हमें दिया गया था उसी के मुताबिक सायरन खामोशी और परचम कुशाई हुई है और मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्होंने शिरकत भी की है और प्लांटेशन भी की है उन्होंने, और पूरी कौम ने भरपूर जो है शिरकत की है। बहावलनगर की अवाम ने बिलखसूस रात को जब 14 अगस्त का आगाज़ हुआ तो उस वक़्त भी बहावलनगर की अवाम ने भरपूर शिरकत की है। पूरे का पूरा ज़िला जो है रात अपना शहर जो है वो जाग रहा था और वो सड़कों पर था, खुशियाँ मना रहा था। और आज जब परचम कुशाई हुई है पाकिस्तान की तो आप सब लोग गवाह हैं कि बहावलनगर की अवाम कैसे पहुंची है इस तकरीब में। आज इनका कहना था कि 14 अगस्त का आगाज होते ही शहरी बहावलनगर की अवाम ने जबरदस्त इसको वेलकम किया है। इनके जो जज्बात हैं वो काबिल कदर हैं, काबिल फख्र हैं। ये जो कौम है वो हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और कौम और अफवाज में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। जी इलाहाबाद में भी जश्न आज़ादी भरपूर जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया सदर इस्तार ने परचम कुशाई की, जबकि जश्न आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक सदाम हुसैन खोखर से। जी सदाम हुसैन बताइए। में भी 14 अगस्त का दिन बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त इलाहाबाद के म्यूनसिपल कमेटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज
14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर परचम खशाई भी की गई है और 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर केक भी काटा गया। केक काटने के बाद पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया सिद्रा स्टार मौजूद है, उनसे बात करेंगे जो आज 14 अगस्त के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त की जो दिन का आगाज है हमने म्यूनिसिपल कमेटी इलाहाबाद में हमने परचम लहरा के किया। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआए खैर की गई। इसके बाद केक सेरेमनी हुई और यहाँ पे लोगों ने भरपूर शिरकत की। और इस जो है 14 अगस्त पे मेरा एक ही पैगाम है सब लोगों से, वो ये है कि प्लांटेशन करें, पौधे लगाएं, घरों में लगाएं, दुकानों के बाहर गमले रखें और डस्टबिन रखें ताकि खूबसूरती आए इलाहाबाद जैसे शहर में और खूबसूरत बने और लोग इलाहाबाद की तारीफ कर सकें और इसकी मिसाल दे सकें। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, उनका यही कहना है 14 अगस्त का जो दिन है हमें ये याद दिलाता है क्योंकि हमारे बड़ों ने इस दिन को कुर्बानियां दी। इलाहाबाद की तरह अहमदपुर शर्किया में भी यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब म्युनिसिपल कमेटी में मुनक्किद की गई, जिसमें रेस्क्यू और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ बशीर अहमद मुगल। जी बशीर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर शर्किया। यहाँ पर यौम आज़ादी जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद की है। यहाँ पर परचम कुशाई भी की गई है। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की गई है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया इकरा नासिर साहबा मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज जैसे कि पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त का दिन मनाया जा रहा है भरपूर पुरजोश तरीके से, इसी तरीके से हमने अहमदपुर शर्किया में भी मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद किया है। आज 8 बजे यहाँ पर सायरन बजाया गया है और अभी परचम कुशाई इस तरह हमारे साथ मिली नगमे और इस तरह के इवेंट्स हमारे चलते रहेंगे जैसे पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से और अपने शहर की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहूँगी। तमाम पाकिस्तानी को 14 अगस्त, आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, MC अहमदपुर शर्किया ने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया और CO अहमदपुर शर्किया के मतलब सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह शाम रात जो है बहुत बड़ी एक रैली भी निकाली गई थी अब्बासी फ्लाईओवर से लेके चौक अब्बासी तक और अब्बासी चौक से दोबारा अब्बासी फ्लाईओवर तक और स्टेशन पर जो है वो आतिशबाजी का भी बहुत खूबसूरत मुजाहरा कराया गया था। बल्दिया की आतिशबाजी का भी खूबसूरत मुजाहरा किया गया था। अहमदपुर शर्किया की तरह फैसलाबाद आर्ट कौंसिल में भी यौम आज़ादी का केक काटा गया। DG FDA आसिफ चौधरी ने केक काटा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ समीर अंतर से। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न आज़ादी को पुरजोर तरीके से मनाया जा रहा है, जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से फैसलाबाद दी आर्ट कौंसिल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी जो थे DG FDA थे आसिफ चौधरी साहब। उनसे ही जानते हैं। सर बताइएगा, जश्न आज़ादी के मौका पर क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह है, बच्चों का जोशो जज्बा कैसा देख रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम का जोशो जज्बा कैसा? बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा जोशो खरोश है जी। अगस्त का महीना शुरू होते ही ये कुदरती अमर के साथ ही एक दिली खुशी का एहसास होता है, आज़ादी का दोबारा एहसास होता है। तकरीबात शुरू हो जाती हैं, जिस तरह मरकज़ी तकरीब कमिश्नर ऑफिस में हुई, फिर अब ये सारा दिन तकरीब चलेंगी। हमने अपना भी अरेंज किया हुआ है FDA सिटी में, शाम को बाकायदा केक कटिंग है, मैचेस हैं, हल्ला गुल्ला है। और फिर डायरेक्टर साहब का मैं ममनून हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीब आर्ट कौंसिल में ऑर्गेनाइज़ की। ये हमारे बच्चों को बताने की चीज़ है कि हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियाँ दे के ये आज़ादी हासिल की। फैसलाबाद में भी 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जो है वो अरूज पर दिखाई दे रहा है। बच्चों का जोशो जज्बा देखें तो वो भी अरूज पर दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से फैसलाबाद भर में जो है वो तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया जो है भरपूर अंदाज में भी शिरकत कर रही है। जी, विहाड़ी में यौम आज़ादी किस तरह मनाया जा रहा है ये बताएंगे ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ मोहम्मद मिर्जा। जी मिर्जा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी परचम कुशाई की तकरीब जिला कौंसिल हाल में हुई, जहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इंडिपेंडेंस डे के हवाले से आज पुरवकार तकरीब का यहाँ पे इनेकाद हुआ है। बेसिकली ये तकरीबात कल से शुरू हो चुकी हैं, कल से मिली नगमे पढ़े जा रहे हैं और तकरीब हो चुकी है। रात को भी तकरीब हुई, उसके बाद आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आज इसी तरह फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई है, जहाँ पर तमाम वॉक ऑफ लाइफ से लोगों ने यहाँ पे शमूलियत की है। बच्चों ने मिली नगमे पेश किया और अपने जो कर्तव्य है वो पेश किए। तमाम सिविल सोसाइटी ने इसमें पार्टिसिपेशन की है। इस वक्त DPO बिहाड़ी भी इस वक्त मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, जैसे डी साहब ने फरमाया कि
तमाम शुबाए ज़िंदगी के जो लोग थे उन्होंने परचम कुशाई की इस तकरीब में हिस्सा लिया। तकरीबात कल से चल रही हैं हमारे पास। आपने देखा है कि रात भी एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन थी। आज भी सुबह से ये परचम कुशाई और उसके बाद और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जो यहाँ के सियासतदान हैं, सिविल सोसाइटी, सारे मिल के जश्न आज़ादी की इस तकरीब को मना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ मेरी गुजारिश है मीडिया के वसातत से कि इन तकरीबात को खुशी की तकरीबात में ही समझा जाए और मनाया जाए, बजाय इसके कि आप लड़बाजी या वन व्हीलिंग या एरियल फायरिंग करके किसी का नुकसान करें और अपना भी नुकसान करें। बहुत शुक्रिया। जी डीपीओ बिहारी किसवर इकबाल का कहना था कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी से एहतनाब करना चाहिए। जी बहावलनगर में 79वां जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं वकास फरीदी से। वकास फरीदी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज बहावलनगर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी फीमेल एजुकेशन ऑफिस में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डिप्टी फीमेल मैडम शुबाना साहब। उनसे बात करेंगे। मैडम, आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन हमारे लिए यौम आज़ादी का दिन है, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने खास तौर पर हमारे बानी पाकिस्तान के आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सबकी कोशिशों से ये वतन हमें आज़ाद मुमलिकत के तौर पर मिला है। हम उन कुर्बानी को याद करते हुए आज का दिन मना रहे हैं, जिसके लिए महकमा तालीम की तरफ से जिला बहावलनगर में तहसील की नुमाइंदगी हमारे ऑफिस डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में तकरीब मनाई जा रही है। इसमें हमारे तालिबात ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया है और इसमें मुख्तलिफ तकरीब है, जैसे कि किरत है, नात है और मजमून नवीसी है। इन सब में इन्होंने हिस्सा लेने के बाद इस चीज को बावर करवाना है कि आया कि हमें हमारे अंदर हुब्बुल-वतनी के डांट साजी और हमारे एक आज़ाद ममलिकत के लिए बहुत से काम करने चाहिए। जी, जैसे कि आपने बात सुनी है, ये थी डिप्टी फीमेल एजुकेशन ऑफिसर मैडम शुबाना साहबा जो बता रही थी कि हमने जो अपने पाकिस्तान जो हमारे बड़ों की कुर्बानियों के बाद जाकर हमें मिला है, और यहाँ पर जो तकरीब का इनकाद किया गया है, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो नागफानी और टैबलोस पेश किए जा रहे हैं। जी, लियाकतपुर में जश्न आज़ादी के मौके पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, आतशबाजी और हुल्लड़बाजी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। DSP फयाज खान पठान का कहना था कि शहरी जश्न आज़ादी की खुशियाँ कानून और नज़्बो ज़ब्त के दायरे में रहते हुए मनाएं। पाकिस्तान वाले तो यही पॉलिसी है, जो हुल्लड़बाजी है, वन व्हीलिंग है, एरियल फायरिंग है, ये ममनू है। जो भी ये करेगा उस पर वो अपना कानून अपनी हरकत में आएगा, अपनी तरफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी के हवाले से हमारी ऑलरेडी इसमें हमने अपनी ड्यूटी लगाई हुई है, तमाम चौकों पे गाछ लगाई हुई है। इंशाल्लाह जो भी इसकी वायलेशन करेगा हम उस पर अमल करें। वाज़ेह अवाम के लिए यही है कि खुशियाँ बांटें, खतरात नहीं। पाकिस्तान वाले तो यही पॉलिसी है, जो हुल्लड़बाजी है, वन व्हीलिंग है, एरियल फायरिंग है, ये ममनू है। जो भी ये करेगा उस पर वो। उधर रहीम यार खान में यौम आज़ादी पर अमन अमान के क़याम के लिए जिला भर में पुलिस का फ्लैग मार्च। DPO इरफान अली समू की हिदायत पर रहीम यार खान में यौम आज़ादी के मौके पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों का शानदार फ्लैग मार्च मुनक्किद किया गया। फ्लैग मार्च में जिली पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 1122 और पैरा फोर्स समेत दीगर अदारों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर खानपुर अड्डा, शाही रोड और फौजी चौक समेत शहर के अहम रास्तों से होता हुआ जेल रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर DPO ने अवाम से अमनो अमान कायम रखने का पुरजोर मुतालबा किया है। फायरिंग जैसे गनोने खेल से कानून शिकनी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कंगनपुर में जश्न आज़ादी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, बड़ों, जवानों ने मोटरसाइकिलों पर पाकिस्तानी परचम लहराते हुए गाड़ियों को सजाया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज अमजद नजीर से। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कंगनपुर में। यहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया है जमात अहले सुन्नत के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे जमात अहले सुन्नत के अरकान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात अहले सुन्नत और तंजीमात अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम ये अजीम शान रैली इस्तकबाल रबीउल अव्वल
व इस्तेहकाम पाकिस्तान मोटरसाइकिल रैली के उन्वान से मुनक्कद की गई है। चूँकि अहले सुन्नत के अकाबरीन ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, इसलिए हम पाकिस्तान से इश्क व मोहब्बत का इजहार करने के लिए जमा हुए हैं और हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना रबीउल अव्वल शरीफ की आज आमद है। अब उसके इस्तकबाल के लिए भी हाजिर हुए हैं। कंगनपुर के और मज़ाफात के आवाम अपने पाकिस्तान के साथ भी मोहब्बत और वफा का इजहार करते हैं और अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मोहब्बत और उनकी गुलामी का इजहार करते हैं। जी, जैसा कि आपने एक बात जानी, आज 14 अगस्त के हवाले से बेहतरीन रैली का इनकाद किया गया और जिसमें पंजाब पुलिस, थाना कंगनपुर पुलिस ने बेहतरीन फराइज अंजाम। बखर में भी यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, आगाह कीजिएगा। इस वक्त भक्कर में मुल्क भर की तरह जोश व जज्बे के साथ 14 अगस्त यौम आज़ादी मनाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है, आइए जानते हैं कि यहाँ पर इनकी जो शॉप है इसकी कैसी खरीदारी है, 14 अगस्त के हवाले से ये क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहब, क्या हाल है, खैरियत है? जी सर, 1 अगस्त से लेके और 12 अगस्त तक, 13 अगस्त तक ना, यानी कि 12 अगस्त तक कोई कारोबार नहीं था। माल हम लेके आए थे 4-5 लाख रुपए का, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना परेशान बैठे थे। आज जो 13 अगस्त है, आज लोग निकले हैं बाहर, कुछ हमें हौसला हुआ है अपने माल का, कुछ खरीदारी लोगों ने की है, लोगों में जोश व जज्बा है, पर महंगाई ज़्यादा है। हमें एक बात की बड़ी खुशी है कि हमें जो है ना, जो सऊदी अरब से हमारा मुआहदा हुआ है ना काबे की हिफाजत का, तो वो हमें बहुत खुशी है इस बात की। मैंने झंडे खरीदे, जनिया खरीदी और मैंने ये कैप, चूड़ियाँ ये भी खरीदे। हमने माशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग की, बाजे भी लिए, बच्चों के लिए मास्क भी लिए। यहाँ के में बहुत अच्छा लग रहा है। आवाम के अंदर जोश जज्बा तो है और इसके साथ साथ आवाम ये बता रही है, ये भाई जैसे बता रहे हैं कि मुहाफ़िज़ काबा हमें बनाया गया है, जो दफ़ाई मुआहदा हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। राना मोहम्मद इस्माइल, 7 न्यूज़ बक्कर। सियालकोट शहरों गिद्दो नवाब को खूबसूरत लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह केक काटे गए और आतिशबाजी की गई। मेन तकरीब सियालकोट किला पर मुनक्किद की गई, जहां डीसी सियालकोट अवैस मुश्ताक, डीपीओ सियालकोट दोस्त मोहम्मद, एमपीए फैसल इकराम और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नकाश चट। आज जश्न आजादी के मौके पर सियालकोट किले के ऊपर बहुत शानदार तकरीब रखी गई। इसमें बहुत ज्यादा कसीर तादाद लोगों की आई और जिसमें मेहमान खसूसी डीसीओ अवैस मुश्ताक और डीपीओ दोस्त मोहम्मद थे और बहुत जबरदस्त तकरीब जिसमें आतिशबाजी भी दिखाई गई और नगमे पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आर्मी के हक में नारे लगाए गए और पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक उनको आवाम को जोशो खरोश किया गया कि उनका पाकिस्तान का आर्मी का किरदार बहुत जबरदस्त है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मार्का हक के साथ साथ जो मक्का मुआहदा बड़ा जबरदस्त जो है ना पाकिस्तान को इज्जत पूरी दुनिया में पहुंचाई। यही पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज दिखाने का एक आईना है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्जिमान की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल शहीद। आईजी पंजाब का नोटिस। लाहौर में फराइज की अदायगी के दौरान जराइम पेशा मुल्जिमान की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर अदील आशिक और हेड कांस्टेबल असद शहीद हो गए। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डीआईजी ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर थे कि मुल्जिमान ने उन पर फायरिंग कर दी। आईजी पंजाब ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हदायत भी जारी कर दी गई है। उन्होंने दोनों शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और वाज़ेह किया कि शोहदा के अहले खाना की देखभाल और वेलफेयर पुलिस की अवलीन तरजीह है। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में भी जश्न आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मिलाद चौक में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर परचम कुशाई की जा रही है। अपने वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहां से बराह रास्त हमारे नुमाइंदे शहबाज मेरानी। जी शहबाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हमारी आन, हमारी शान, हम सबकी जान पाकिस्तान। आज यहाँ बिल्कुल जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न शान शान तरीके से मनाती हैं, तो मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद के शहर अहमदपुर लम्मा में भी आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी
अब मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मिलाद चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, परचम कुशाई की जा रही है। तो शुरा मौजूद हैं, अब मेंबर तहसील अमन कमेटी गुलाम अब्बास भट्टी वैसी मौजूद हैं। आज के मौके पर यही मैसेज है कि जी हम एक जान हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम सारे अहबाब इकट्ठे हैं। और ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में अपना सिक्का जमाया है, मौजूदा हालात के तनाज़ुर में जो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का एक मुआहदा हुआ है, उसमें इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में इस्लाम की क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। आज ये जैसा कि आपने देखा सुना, ये अहमदपुर लम्हा मिलाद चौक के लाइव मनाज़िर हैं जहाँ पर आज जश्न आज़ादी के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, जबकि शुरका जो है इस वक्त परचम कोशाई कर रहे हैं। ये परचम हाथ में देख सकते हैं कि पाकिस्तान का परचम मौजूद है और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए जा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, सभी जो है आज आज़ादी का जश्न जो है वो शान शान तरीके से अहमदपुर लम्हा में जो है वो मना रहे हैं। मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी योम आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वहाँ की क्या सूरत हाल है ये बताएंगे वक्कास फरीदी। जी वक्कास, अपडेट कीजिएगा। ये बिल्कुल जश्न आज़ादी 14 अगस्त आज जोशो खरोश से मनाई जा रही है। परचम कुशाई की तकरीब के बाद जो है आज मुस्लिम कमेटी के सब्जा में जो है आज तकरीब का आगाज कर दिया गया। मेरे साथ एमपी शेर खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज दोहरा जोशो खरोश और दोहरी खुशी है। एक तो हम अपना 79वां यौम आज़ादी मना रही है पूरी कौम, और आज हम इस बात की खुशी भी मना रहे हैं कि हमारी जो मक्का दिफाई मुआहदा है उस हवाले से भी एक बड़ा अहम दिन है आज का। हम उसकी भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो एक अमन के निशान के तौर पर उभर कर सामने आया है, उसका सारा क्रेडिट हमारी एसपी और कैडेट को जाता है, हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है, और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को उसका क्रेडिट मैं दूंगा। और पूरी कौम ये दोहरी खुशी मना रही है। आज आपके हल्के की आवाम जो खुशी मना रही है उस वाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के की आवाम भी पाकिस्तान की पूरी आवाम के साथ है और हम भी दोहरी खुशी मना रहे हैं। जैसे कि आपने एमपी शेर खान साहब की बात सुनी है, कहना था कि आज हम दोहरी खुशी मना रहे हैं। आज मक्का मुआहिदा और जश्न आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से जो है आज मेरी आवाम और हम मिलकर जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मना रहे हैं। जी बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी दफातर में जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। डीजी राजा मंसूर अहमद ने परचम कुशाई की। पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर में जश्न आज़ादी पर शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जहां डीजी राजा मंसूर अहमद ने अफसरान के हमरा परचम कुशाई की और मुल्की सलामती के लिए दुआ के बाद केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और शोदा अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार कौम के तौर पर मुत्तहिद होने और नई सिमत के ताक़ुब का दिन है। उनका मजीद कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट और जालसाजी करने वाले अनासर के खात्मे और सेहतमंद पंजाब के कयाम के लिए पुरअज़्म है। उधर जैकबाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। तफसील बताएंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ आबिद अली। जी आबिद अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैकाबाद में 14 अगस्त योम जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। मजीद यहाँ पर मौजूद अफसरान से बात करते हैं, उन्होंने का सिलसिला। इसके साथ साथ जो आज प्रोग्राम मुनक़द किया गया है, डीसी साहब बड़े ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और जिस तरह से टैबलो में आपने देखा बच्चों ने जो सूबों की नुमाइंदगी की, उससे ये नज़र आता है कि एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी हम मुतहद हैं और हमारे खिलाफ जो भी मुल्क दुश्मन अनासर हमारे खिलाफ नुकसान हमें पहुँचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ पूरी कौम मुतहद होकर इंशाल्लाह उनको जवाब देगी। पाकिस्तानियों को और बिलखसूस जैकबाबाद वासियों को जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा। इस सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक खूबसूरत तकरीब भी मुनक़द की गई, जिसका मकसद ये था कि हम न सिर्फ आज़ादी के दिन के मौके पे हम इसका जश्न मनाएं, बल्कि साथ ही साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें इस नेमत और अपने बुज़ुर्गों का
جن کی وجہ سے یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے. پاک فوج کو ہم خراج تحسین پیش کریں. یہ دن یہ پاکستان ہمیں بڑی محنتوں سے بڑی قربانیوں کے ساتھ ملا, جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے, ہمارے فاؤنڈر قائد محمد علی جناح صاحب کی طرف سے, علامہ اقبال صاحب کی طرف سے, شہید لیاقت علی خان, محترمہ فاطمہ, زیادہ سے زیادہ اس میں فوکس کریں تاکہ آپ لوگ فیوچر ہیں پاکستان کا, آپ لوگ پڑھیں گے لکھیں گے تو پاکستان میں ترقی آئے گی. اس سے زیادہ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میرے لیے میرا فخر, میرا عزت, میرا قوم. ہاں جی بالکل, آپ نے موجود افسران کی باتیں سنی. انہوں کا کہنا ہے کہ آج کا دن 14 اگست جشن آزادی ہمارا سب سے بڑا دن ہے. انہوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنی پاکستان فوج اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں. جی